जय जिनेन्द्र बंधुओं, संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन पेज नंबर 55 से। आज 25वां दिन। एक दिन रागिनी नाम की 27 वर्ष की एक युवती डॉक्टर के पास पहुंची। उसने अपनी वेदना बताई कि मुझे नींद नहीं आती, सपने आते रहते हैं। सपने में मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। मैं उनके साथ प्यार से खेलती हूँ, बच्चों को नहलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, स्वयं नहा धोकर अपना दूध पिलाती हूँ। एकाएक तभी नींद खुलने से हकीकत का सामना होते ही मेरे मन में मायूसी छा जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है और जोर जोर से रोने का मन करता है। पहले तो ऐसा रात के समय नींद में ही होता था, लेकिन अब दिन रात सोते जागते मैं ऐसे सपनों में खोई रहती हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? डॉक्टर के पूछताछ के बाद समझ में आया कि वह पहले 3 बार गर्भपात करवा चुकी है। बार बार गर्भपात के कारण उसे बच्चादानी निकलवानी पड़ी थी, जिससे वह जीवन भर के लिए संतानहीन हो गई। यही कारण था कि उसको इस प्रकार के सपने आते थे, जिससे वह दुखी रहती थी। कहीं ऐसी घटना आपके साथ नहीं घट जावे, सावधान रहें। गर्भपात से अगली गति। जीवन भर मांस का ही भक्षण करने वाली व्याघ्री और सबको भय उत्पन्न करने वाली प्रचंड विषधारी नागिन भी कभी छठे नरक में नहीं जाती, और स्त्रियां छठे नरक में चली जाती हैं। इसका संभवतः एक कारण गर्भपात भी है। गर्भपात कराने वाली महिला, इसकी सलाह देने वाले, अनुमोदना करने वाले, अस्पताल ले जाने वाले स्त्री पुरुष को भी अपने इष्ट भगवान की पूजन, गुरु को भोजन, उनकी वैयाव्रती, धार्मिक ग्रंथों का स्पर्श, उन्हें पढ़ना आदि धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह एक मानव की हत्या करने वाला महापापी है। गर्भपात कराने वाली स्त्रियां नरकों में असंख्यात वर्षों तक दुख भोगती हैं। देवगति में तो वे कभी जाती ही नहीं हैं, और यदि चली जाती हैं तो भूत, डाकिनी, राक्षसनी, पिशाचिनी बनती हैं। यदि त्रियंच बनती हैं तो व्याघ्री, शेरनी, सुअरी बनती हैं। मनुष्य बनती हैं तो संसार देखने के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाती हैं। गर्भपात कराने वालों से जिसका गर्भपात किया है वह भव भव में बैर लेता है, उन्हें मारता है। गर्भपात कराने वाले को कम से कम 6 महीने तक एवं उसके बाद भी जब तक उसका प्रायश्चित न कर ले तब तक धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं रहता है, उसको सूतक ही रहता है। गर्भपात कराने वाले को अगले भव में विवाहित होकर भी माँ पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। वे बांझ होते हैं अथवा उनकी संतान गर्भ में ही जन्म लेते ही मर जाती है। बांझ होने का दुख उससे पूछो जो विवाहित होकर भी संतानहीन है। प्रसव की वेदना का निवारण करने वाली औषधियाँ माँ और शिशु के संबंध को नुकसान पहुँचाती हैं। कारोलिस्का इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि प्रसव वेदना निवारक औषधि शिशु को सामान्य स्तनपान करने से रोकती है। शोध करने पर यह मालूम हुआ है कि प्रसव दर्द निवारण औषधि खाने वाली महिलाओं के बच्चों ने जन्म लेते ही 5 मिनट, 1 घंटा तक 2.5 घंटे तक भी न स्तनपान किया और न ही स्तनपान की कोशिश की, और जिन्होंने औषधि नहीं ली थी उनके बच्चे बहुत जल्दी दूध पीने लगे। उन माताओं में और जिन्होंने औषधि नहीं ली थी उन माताओं के बच्चे बहुत जल्दी दूध पीने लगे। उन माताओं में ऑक्सीटोसिन की मात्रा उस प्रत्येक मौके पर बढ़ जाती थी जब शिशु दुग्धपान करता था। ऑक्सीटोसिन वह तरल हार्मोन है जो माँ और शिशु के बीच संबंध को दृढ़ बनाता है। औषधि शिशु और माँ के बीच संबंध विकसित होने में बाधक होती है तथा इससे शिशु चेतना शून्य भी हो जाता है। प्रसव वेदना निवारक स्पाइनल एनाल्जेसिया से माँ बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकती है, बियरिंग डाउन नहीं कर सकती है, क्योंकि बच्चे के आहार आने की संवेदना
नष्ट होती है। इसीलिए बच्चे का हेड या तो फोर्सेप्स से या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन से खींचकर बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। गर्भवती को ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, अब उनका वाचन किया जाएगा। तब तक के लिए गुरु माँ के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।